साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां छा सकता है कोहरा और इसके साथ ही कहां होगी बर्फबारी या बारिश की संभावना कहां जताई गई है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास गतिविधि जो है मौसम में दर्ज की जाएगी, इसकी जानकारी आपको हम देते हैं सबसे पहले। और जो पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कहीं कहीं आपको बता दें भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही लद्दाख की अगर बात करें तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें कई जगह यहां पर घना कोहरा छा सकता है, इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और खासतौर से पंजाब की अगर बात की जाए तो कई स्थानों पर यहां दिन ठंडा रहने का अनुमान फिलहाल जताया गया है, यानी दिन का तापमान काफी कम रह सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं सर्द अपडेट पर, यानी क्या कुछ खास और रहेगा मौसम में, क्या कहीं पे किसी तरह की चेतावनी जारी की गई है, सावधान रहने की बात कही गई है। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां जहां हरा रंग आप देख पा रहे हैं इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बता दें भारी बर्फबारी की संभावना है। लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहां पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो आप देख सकते हैं यहां जो दिन है वो ठंडा रहने का अनुमान जताया गया, काफी ठंडा रह सकता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बिहार की अगर बात की जाए यहां भी कोहरे का अनुमान है। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं असम की, तो यहां भी आप देख सकते हैं किस तरीके से घने कोहरे के फिलहाल आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसी वजह से मौसम विभाग द्वारा जो सूचना है जारी की गई है, नजर बनाए रखने की बात कही गई है। और ये लगातार हमने देखा किस तरह का जो बदलाव फिलहाल सर्द अपडेट में आपको लगातार हम बताते आ रहे हैं क्या स्थिति रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में क्या कहीं पर बारिश की संभावना जताई गई है या नहीं। उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जहां पे अधिकतर जगह बारिश की संभावना और कई जगह जैसा हमने आपको बताया बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां कहीं कहीं बारिश का अनुमान इन क्षेत्रों के लिए भी जताया गया है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है, यानी ना सिर्फ पहाड़ी राज्य बल्कि मैदानी हिस्सों में भी हम देख पा रहे हैं। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, यहां बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जरूर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही जो शेष राज्य हैं वहां फिलहाल किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की आइए बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो यहां पे जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो बाकी राज्य हैं वहां भी कहीं फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो यहां भी लगभग वही स्थिति, यहां भी कहीं भी आप देख सकते हैं बारिश के लिहाज से जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, महाराष्ट्र की हम बात करें, इसके साथ साथ कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, तमाम जो अलग अलग ये राज्यों के अलग अलग क्षेत्र हैं, यहाँ भी आपने जाना क्या स्थिति रह सकती है, मौसम साफ रहेगा। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या खास गतिविधि जो दर्ज की गई है मौसम में। आप देख सकते हैं राजस्थान की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ जो घना कोहरा है वो छाया रहा, इसके साथ साथ शीतलहर भी यहाँ दर्ज की गई और दिन का तापमान काफी ठंडा रहा। ऐसी स्थिति हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी है, ना सिर्फ जो दिन का तापमान है वो काफी ठंडा दर्ज किया गया, घने कोहरे की स्थिति रही। और साथ ही पंजाब की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी लगातार कोहरे की स्थिति रही। इसके साथ साथ हरियाणा, चंडीगढ़, अलग अलग क्षेत्रों में भी। और वहीं अगर बात की जाए पूर्वी भारत की तो आप देख सकते हैं बिहार में ना सिर्फ जो शीतलहर हैं वो दर्ज की गई, इसके साथ साथ जो घना कोहरा है कई जगह वो भी छाया रहा। और साथ ही दिन का तापमान जो है वो बेहद कम दर्ज किया गया, यानी जो दिन था वो यहाँ अभी भी ठंडा बना हुआ है। इसके साथ ही अगर पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटों के दौरान जो शीतलहर की स्थिति है वो दर्ज की गई और इसी वजह से हमने देखा था तापमान में भी जो एक बदलाव है वो यहाँ पे दर्ज किया गया था, उसकी जानकारी भी आपको हम आगे देंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान आपने जाना क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो यहाँ दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपने जाना, देश के अलग अलग हिस्सों में ना सिर्फ घना कोहरा जो है वो छाया रहा, कई जगह बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया था। लेकिन ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, तापमान का हाल आइए जान लेते हैं। पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात करें, लेह लद्दाख की बात की जाए या हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ न्यूनतम तापमान करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इजाफा जो है वो यहाँ के तापमान में दर्ज हुआ है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात करें खासतौर से असम और मेघालय की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर नजर डालें खासतौर से पूर्वी राजस्थान पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान जो है उसमें इजाफा दर्ज हुआ है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है यहाँ भी न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया। जबकि अगर सबसे कम तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान रहा 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अधिकतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं क्या रही है। सबसे पहले हरियाणा की बात की जाए, राजधानी दिल्ली या इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं तो अधिकतम तापमान में गिरावट जो है इन क्षेत्रों में देखी गई है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। औसतन अगर बात की जाए खासतौर से, और साथ ही अगर डालें हम पंजाब चंडीगढ़ के जो तमाम क्षेत्र हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ अधिकतम तापमान में कमी आई है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज की गई है। इसके साथ अगर बात की जाए दक्षिण भारत में तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ भी अधिकतम तापमान में दर्ज हुई सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। किस तरह का देखिए जो बदलाव है वो नजर आ रहा है। और खासतौर से झारखंड की भी अगर हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज हुआ। और जबकि अगर बात की जाए सौराष्ट्र कच्छ की या इसके साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही वही नजर डालते हैं किस तरीके से गुजरात की बात की जाए, कोंकण गोवा में भी आप देख सकते हैं तो इन क्षेत्रों में भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक का क्षेत्र मंगलुरु, जहां पे अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव जो है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है।
इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। वायु बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता जो है वो दर्ज की गई है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली 454 रहा गुणवत्ता सूचकांक और ये श्रेणी जो है बेहद ही खराब लगातार बनी हुई है। राजधानी दिल्ली की, पटना की भी अगर बात की जाए तो 386 रहा गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी रही खराब, जो कि करीब है बेहद खराब के भी। बेंगलुरु की हालांकि हम बात करें तो 93 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहां वायु गुणवत्ता फिलहाल दर्ज की गई। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति फिलहाल यहां दर्ज हुई है वायु गुणवत्ता की। हैदराबाद की भी अगर बात की जाए तो 121 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहां भी जो एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल दर्ज की गई है। कोलकाता की अगर हम बात करें 241 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी में यहां की वायु गुणवत्ता फिलहाल बनी हुई है। मुंबई की अगर बात करें तो 141 यानी संतोषजनक स्थिति यहां भी बनी हुई है वायु गुणवत्ता की। वहीं अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 167 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी श्रेणी यहां भी एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल हम देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम रह सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन जो है यहां पर बर्फबारी का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। जबकि शनिवार की अगर बात की जाए जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये -1 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जी हां, शून्य से नीचे, जबकि न्यूनतम तापमान -3 से -5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई गुलमर्ग में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की भी अगर बात की जाए तो यहां भी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन बर्फबारी का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि शनिवार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, हालांकि बरसने की संभावना इनकी कम है अभी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बुधवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं, हालांकि जो उसके बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद, लेकिन अगले दिन जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि शुक्रवार, शनिवार में कोहरे की स्थिति जो है वो लगातार बनी रहेगी। अधिकतम तापमान इस दौरान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई कुरुक्षेत्र की। भाई आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहां आप देख सकते हैं बुधवार से लेकर शनिवार तक लगातार चारों दिन कोहरे की स्थिति बनी हुई है। सुबह के समय जो कोहरा है घना हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में, और साथ ही ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 18 से करीब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। तो चारों दिन कोहरे की स्थिति यहां पे आपको मिल सकती है। ओडिशा के पुरी की अगर हम बात करें तो देखिए बुधवार को यहां भी कोहरे का सामना आपको करना पड़ेगा। कोहरे की स्थिति जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। जबकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति हम देख पा रहे हैं। मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा और इस दौरान जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। यहाँ भी देखिए जो लगातार पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। मिजोरम के आइजोल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन एक जैसी स्थिति है। यहाँ भी जो घना कोहरा है वो छाया रह सकता है। सुबह के समय घना हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे अगर छटेगा तो मौसम साफ रहने की भी संभावना है। लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा और वहीं न्यूनतम तापमान करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। तेलंगाना के निजामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं बुधवार से लेकर शनिवार तक वही स्थिति, यानी यहाँ भी कोहरे का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें कोहरे की वजह से भी। और
ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान करीब 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। देश के कई ऐसे हिस्से जहां अभी भी कोहरे की स्थिति बनी हुई है। तमिलनाडु के ऊटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ काफ़ी पर्यटक जो हैं वो पहुँचते हैं, तो देखिए बुधवार से लेकर शनिवार तक एक जैसी स्थिति बनी हुई है। जो बादल हैं वो ज़रूर कुछ एक जगह छाए हुए रह सकते हैं, हालांकि बरसने की संभावना इनकी इतनी नहीं है, लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति नजर आ रही है। कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। मौसम में बुधवार से लेकर शनिवार तक मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है। गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी बुधवार से लेकर शनिवार तक मौसम जो है पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति यहाँ नज़र आ रही है। कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी, और इस दौरान जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो आप किसी भी शहर का रुख करते हैं, वहाँ के मौसम की जानकारी होना बेहद ज़रूरी, और इसी मौसम की जो परिस्थितियाँ हैं वो सीधा असर डालती हैं कृषि क्षेत्र पर भी, अलग अलग फसलों पर भी। ऐसे में जो किसान हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की बुआई भी करें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही काबुली चने की बुआई करते रहें। यहाँ आलू के खेत में निराई कर ले। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में प्याज की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में निराई कर ले। वहीं के किसान लहसुन के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन के खेत में निराई करते रहें। बिहार में टमाटर के खेत में निराई कर ले। इसके साथ ही मटर के खेत में निराई करे। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करे। किसान आलू के खेत में सिंचाई कर ले। यहाँ फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करते रहें। साथ ही टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अभी शलगम और बैंगन की खेती के लिए ही खेत तैयार करें। झारखंड में भिंडी की बुआई कर ले। इस समय काबुली चने में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहाँ खीरे की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। झारखंड में किसान कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं राजमे की खेती के बारे में, किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं और इस मौसम में और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। जान लेते हैं सारी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और फिर पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ैक रोग लग सकता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकालकर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग सकता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ा रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर में सामान्य रूप से 15 से 20 क्विंटल तक राजमा पैदा हो सकता है।
तो जाना आपने कैसे आप बेहतर ढंग से इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ अब ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।